जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है, जिसको लेकर डोनाल्ड लू ने भी चिंता जाहिर की है, जो तख्ता पलट के माहिर माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोन वॉरियर सेशन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने शिरकत की। सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से लेकर घाटी की समस्याओं और मुद्दों तक हर मुद्दे पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के कई छुपे हुए राज से भी पर्दा उठा दिया। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर के चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। तो क्या है सज्जाद लोन का वो राज और कैसे हो रही है पार्टियों की तैयारी, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जम्मू कश्मीर चुनावों से पहले श्रीनगर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कई राज से पर्दा उठा दिया है। सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से लेकर घाटी की समस्याओं और मुद्दों तक हर मुद्दे पर खुलकर बात की। सज्जाद लोन ने कहा कि इस चुनाव में दिल्ली बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा है। नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये चुनाव हेवली इंजीनियर्ड है। उन्होंने कहा कि जो भी शोर है वे कश्मीर में है, जम्मू में तो कुछ है ही नहीं। राष्ट्रीय पार्टी नेशनल इंटरेस्ट को देख चुप है। सज्जाद लोन ने कहा कि मुझे टारगेट करना बहुत आसान है। दिल्ली में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। इंजीनियर राशिद ने बारामूला से उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। राशिद ने दिल्ली में रिहाई के बाद अब्दुल गनी लोन की तारीफ की थी। जमाते इस्लामी से विचारधारा का मेल नहीं। सज्जाद लोन ने कहा कि जब कोई हमारे पास आता है तो कहता है कि दिल्ली ने भेजा है और जाता खुद है। ये बात समझ नहीं आती मुझे। यहाँ इन्होंने एक लेवल फिक्स कर रखा है कि आगे नहीं बढ़ने देना है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ग्रो कर रही है, ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए। सज्जाद लोन ने कहा कि हमने बहुत मार खाई है, हम ग्रोथ कर रहे हैं। जमाते इस्लामी के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि हमारा विचारधारा के स्तर पर कोई मेल नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने हमारे खिलाफ जमकर वोट दिया था, लेकिन उन्होंने बहुत पेन देखा है। सैकड़ों नेता उनके जेल में हैं। अच्छा किया उन्होंने। चुनाव बाद हंग की स्थिति में किसको सीएम देखना चाहेंगे, इस सवाल पर सज्जाद लोन ने कहा कि हम अलगाववाद से आई पार्टी हैं। हमारी पहचान हमारे पिता से है। हमने उनकी लीगेसी में इतना बदलाव किया है कि वे चुनाव नहीं लड़ते थे और हम चुनाव लड़ते हैं। जो भी पार्टियां मेन स्ट्रीम में हैं उनका किलिंग में रोल रहा है। उन्होंने कहा है कि हम पहले भी उनके साथ बैठे हैं, जरूरत पड़ी तो और भी आगे बैठेंगे। बीजेपी के साथ कतई नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चों का ये तीसरा पासपोर्ट। सज्जाद लोन ने कहा कि मेरे पिता मेरे ससुर दोनों अलगाववादी थे। मेरी पत्नी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है। ऐसे में राजनीति करना और भी कठिन है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे जो विदेश में पढ़ते हैं, ये उनका तीसरा पासपोर्ट है। कांग्रेस की सरकार थी और मेरी वाइफ को वे 4 साल आने ही नहीं दिए। सज्जाद लोन ने कहा कि मेरा पासपोर्ट 4 साल बंद रखा गया। मेरी पत्नी का वीज़ा 2.5 साल से एक महीने के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति करना कितना कठिन है। उन्होंने ये भी कहा कि जब 2009 में चुनाव लड़ा था, एक बहुत वरिष्ठ नेता ने कहा कि इसको एजेंसीज ने उठाया होगा। कश्मीर मुद्दे पर अपनी किताब अचीवल नेशनलहुड का जिक्र करते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि भूगोल का इंटैक्ट रखते हुए सॉल्यूशन है, इनकी कमी नहीं। कमी लीडरशिप के लेवल पर है। वोटर आपकी पार्टी को क्यों चुने, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि खुद सर्वाइवर हूँ, मुझे सभी समस्याएं पता है। मैंने अपने पिता की डेड बॉडी रिसीव की है। मुझे पता है कि ये क्या होता है। मैं पावर के विकेंद्रीकरण में भरोसा रखता हूँ। पीएम मोदी से 3 बार हुई है मुलाकात। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगातार अटैक को लेकर सज्जाद लोन ने कहा कि मैं 3 महीने चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। फारूक अब्दुल्ला ने 2 और उमर अब्दुल्ला ने 2 बयान भी दिए। वे बयान देने के बाद भी चुप नहीं हुए। हम भी चुप नहीं रहेंगे। उमर साहब कहते हैं कि इंजीनियर राशिद को बीजेपी ने छोड़ा है। राशिद साहब बाहर आकर मुझे टारगेट कर रहे हैं। कौन है बीजेपी? अब ये ही उमर साहब बता दे।
उन्होंने कहा कि देवेंद्र राणा जो उमर अब्दुल्ला के राइट हैंड है, जिन्होंने ये कहा था कि 2014 में दिल्ली के एक होटल में 2.5 घंटे तक अमित शाह के साथ बैठक कर नेगोशिएशन की बात हुई है। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के सवाल पर कहा कि उनसे 3 बार मिला हूं, पहली बार 1 घंटे, दूसरी बार 20 मिनट और तीसरी बार 20 मिनट। सज्जाद लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बताएं कि वे कितनी बार मिले हैं। उनके राइट हैंड देवेंद्र राणा ने कहा था कि 2014 में दिल्ली के एक होटल में उनकी अमित शाह के साथ 2.5 घंटे तक बैठक भी चली थी नेगोशिएशन के लिए। वे बताएं कि क्या बात हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सज्जाद लोन खुद ही अपनी पार्टी, अलगाववाद और अपने परिवार की पोल पट्टी खोल रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल या समझने वाली बात यह है कि इस वक्त जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है, उस वक्त इतनी सच्चाई उगलकर वो आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? क्या वो इससे वहां के लोगों की सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? बीजेपी का जम्मू कश्मीर समीकरण। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी जम्मू डिवीजन में स्वीप करने की चाहत रखती है और पार्टी मान रही है कि त्रिकोणीय चुनाव का पार्टी को फायदा हो सकता है। हाल ही में हुए परिसीमन में हिंदू बहुल जम्मू के सीटें बढ़ाई गई हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। कश्मीर घाटी में भी कुछ नई पार्टियां सामने आई हैं और निर्दलीय भी चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकते हैं, जिन्हें बीजेपी मान रही है कि ये उसके पक्ष में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। बावजूद इसके पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 2022 के परिसीमन के बाद 90 सीटें हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के बाद लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की 4 सीटें हटा दी गई हैं। परिसीमन में जम्मू में 6 और मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में 1 सीट को जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का समीकरण। जम्मू और कश्मीर ये 2 अलग डिवीजन है। इनमें कश्मीर घाटी पहले 47 सीटें थी, जिनमें 1 सीट जोड़ा गया है और यहाँ अब 48 सीटें हो चुकी हैं। वहीं जम्मू डिवीजन में पहले 43 सीटें थी और यहाँ 6 जोड़ने के बाद सीटों की संख्या 49 है। अगर विधानसभा में हिस्सेदारी की बात करें तो जम्मू में सीटों का रेशियो बढ़कर 47.8% हो गया है, जबकि कश्मीर घाटी में इसका रेशियो घटकर 52.9 से लेकर 52.2% पर पहुंच चुका है। जम्मू को हिंदू बहुल माना जाता है। हालांकि 5 जिलों जिनमें डोडा, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ और रामबन मुस्लिम बहुल इलाका है। पुरानी विधानसभा में इन जिलों के पास 13 सीटें थी, जबकि बाकी 24 सीटें हिंदू बहुल जम्मू में थी। जम्मू में नई सीटें जोड़ी गई हैं। 6 सीटों में से 3 मुस्लिम बहुल है और 3 हिंदू बहुल क्षेत्रों में है। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रभाव न सिर्फ घाटी में बल्कि मुस्लिम बहुल जम्मू सीटों पर भी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कश्मीर घाटी में थोड़ा या कोई प्रभाव नहीं माना जाता। हालांकि सालों से बीजेपी ने हिंदू और मुस्लिम जम्मू जिलों में अपने प्रदर्शन में सुधार भी किया है। बीजेपी के लिए चुनौतियां। बीजेपी ने 2002 के चुनाव में हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र में सिर्फ 1 सीट जीती थी। कांग्रेस ने 12 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस या एनसी ने 2 और अन्य ने 9 सीटें जीती। 2014 में बीजेपी ने इस क्षेत्र में 24 में से 19 सीटें जीती। एनसी और कांग्रेस ने 2-2 सीटें जीती और अन्य ने सिर्फ 1 सीट जीती। वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी ने अपना औसत वोट प्रतिशत 2002 में 15% से बढ़ाकर 2014 में 46% कर लिया। मुस्लिम बहुल सीटों के लिए बीजेपी की रणनीति। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 90 सीटों में से 67 पर चुनाव लड़ने की संभावना है। बाकी सीटें कश्मीर घाटी में फ्रेंडली पार्टियों को दी जाएगी, जहां पार्टी की अपनी स्थिति कमजोर है। पार्टी का टारगेट एनसी, पीडीपी और नए दलों यानी कि पूर्व अलगाववादी सज्जाद लोन, इंजीनियर राशिद जो कि निर्दलीय पार्टी के हैं, उनके बीच वोट विभाजन करना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें 3 कश्मीर घाटी और 6 जम्मू में हैं। बीजेपी का लक्ष्य पहाड़ी जनजातियों को आकर्षित कर इन सीटों को जीतना है। 2018 में किए गए एक सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पहाड़ी भाषा लोगों की आबादी 1,00,000
लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा है। बीजेपी ने 2014 के 83 विधानसभा सीटों वाले चुनाव में 25 सीटें जीती थी। इनमें 19 सीटें पार्टी ने हिंदू बहुल क्षेत्रों में जीती और 6 सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जीती थी। अगर नए विधानसभा के हिसाब से इसे समझे तो बीजेपी 29 सीटों पर होती। अब चूंकि एनसी और कांग्रेस गठबंधन में है और ये मान के चला जाए कि पार्टी एक दूसरे को अपना 100% वोट ट्रांसफ़र करती है तो बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल इसी समीकरण के साथ बीजेपी चल रही है। बाकी आने वाले समय में ही पता चल सकेगा कि आखिर जम्मू कश्मीर के लिए ऊपर वाले ने या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या तय किया है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।